हेलो क्लास 4th सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर। ठीक है ना। तो गांधी जी जब दांडी यात्रा पे जा रहे थे वही कहानी इसमें तो आपने पढ़ी थी किस तरीके से धनी ने दांडी जाने की जो दांडी यात्रा थी वहाँ जाने की जिद करी थी और किस तरीके से गांधी जी ने उनको मनाया। तो आपने इस कहानी में पढ़ा। और देखिए कल हमने यहाँ पे प्रश्न किए थे, ये आपने खुद से किए होंगे। और यहाँ पे था चूल्हा, तो इन चूल्हों के बारे में इनमें कौन कौन से ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपको बताया था। ठीक है, मिट्टी का तेल, लकड़ी और रसोई गैस और इसमें कोयले का। ठीक है, तो इनमें से जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने यहाँ पे गैस, जो रसोई गैस होती है, गैस स्टोव, ठीक है, इसको आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका घरों पे। और आगे देखिए आपने यहाँ पे स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा इनके बारे में आपने लिखा था। अब देखिए कहानी से, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो ये आपको कल करवाया था मैंने, क्योंकि गांधी जी उस टाइम क्या होते थे, फ्री रहते थे और वे उस टाइम बगीचे में क्या करते थे, घूमने का काम करते थे। तो जो धनी था उसने उसी टाइम उनको बात करना सही समझा। दूसरा प्रश्न इसमें, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। तो धनी जो बिन्नी थी बकरी, तो उसे हरी घास खिलाता, उसे बर्तन में पानी डालकर पिलाता, उसे आश्रम के चारों ओर घुमाता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो जो गांधी जी का कमरा था वहाँ पे सारे लोग क्या करते थे, रोज़ इकट्ठा होकर बातें करते रहते थे। तो जो धनी था उसको ऐसे लगा कुछ ना कुछ बात है जो ये सब के सब गांधी जी के रूम में जाके, कमरे में जाके कुछ बात है जो ये कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं। तो उसको ये योजना महसूस हुई कि कुछ ना कुछ योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ तक हमने प्रश्न कर चुके हैं। आगे देखिए, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। ठीक है ना, आपने कहानी में देखा होगा कि धनी क्या था, बहुत उत्सुक था। उसने अपनी माताजी पिताजी से भी क्या कहा, मैं भी गांधी जी के साथ क्या करूँगा, दांडी यात्रा पर जाऊँगा। तो क्यों इतना उत्सुक था। अगर तुम धनी की जगह हो तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों। ठीक है, अगर तुम भी धनी की जगह होते तो तुम भी दांडी यात्रा पर जाने की जिद करते। तो यह धनी यह जानने के लिए उत्सुक था। ठीक है ना, धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है, क्योंकि वो तो बच्चा था, उसको पता नहीं था ये किस चीज़ की यात्रा है। तो यही जानने के लिए वो उत्सुक था कि किस तरह की यात्रा है। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँगी या करूँगा। ठीक है ना, ठीक है, हम भी चाहते हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो ऐसे ही कुछ जो धनी थे उसका मन में भी ऐसे कुछ विचार था कि मैं भी अपने देश के लिए, इसीलिए वो उत्सुक था कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं और किस तरीके की यात्रा होती है, इसीलिए वो जाने के लिए उत्सुक था। आगे देखिए, ख, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया। ठीक है ना, आपने कहानी में देखा कि गांधी जी ने किस तरीके से उसको मनाया। तो क्या बोला कि अगर जो बिन्नी है उसकी देखभाल नहीं होगी तो जब मैं यात्रा से थक के आऊँगा तो मुझे दूध कहाँ से देगी और मुझे वो जो खोई हुई ताकत है वो वापस कैसे आएगी। तो जो धनी था वो समझ गया, उसने बोला ठीक है, मैं आश्रम में ही रह के बिन्नी की देखभाल करूँगा और वो तुम्हारे लिए क्या करेगी, जो गांधी जी की है उनके लिए खूब सारा दूध देगी जब वो दांडी से वापस आएंगे। ठीक है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों। ठीक है ना, तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा। तो गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, इतनी लंबी यात्रा
बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी। जो बकरी थी वो धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसकी देखभाल भी जरूरी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे थे प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे, ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ठीक है ना, गांधी जी ने ऐसे बोला था। आपको पता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी क्या हो जाएगी, मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा और जिससे मेरी ताकत क्या हो जाएगी, वापस से लौट आएगी। तो बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे। तो आपने इसमें क्या करना है, अपनी बुक्स पे ही इसको आपको करना है। तो जैसे चटपटी अंकुरित दाल, तो अंकुरित दालें आप खा सकते हैं गरम नमूने से, उससे कोई ताकत नहीं आ रही। करारे गोलगप्पे, कुरकुरे मक्के की रोटी से भी आपको खुशबूदार दाल, ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्या है। और मीठा दूध, दूध से भी क्या आती है, आपको ताकत आती है। ठीक है, बाकी जो आपको चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जिनसे क्या आती है, ताकत आती है, उनसे आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी कॉपी पे आप इनको लिख सकते हैं जिनसे आपको ताकत आती है। तो बाकी के जो प्रश्न हैं इनके आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? यह धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करूँ। ठीक है, तो गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया, तो आपने देखा पाठ में किस तरीके से उन्होंने मनाया। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों? तो गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए मनाया, राजी किया कि इसकी देखभाल यहाँ पे आप करोगे बिन्नी। धनी, हाँ हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसकी देखभाल जरूरी थी। ठीक है, तो बच्चों ये आज आपके क्वेश्चन थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, और जो मैंने यहाँ पे बताया इसको आप अपनी यहाँ पे टिक आप मार के लिख सकते हैं। जो जो क्या होती हैं, ताकतवर चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको खाना पीना चाहिए, तो उन पे आप टिक मार सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन आप करोगे और इनको साथ में लर्न भी करिएगा।